श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तलपुंज जासु बचन कर मंगल मूर्ति सतगुरु मेला सर्वाधार मंगलमय मंगलकरं विनमो बारंबार। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, आप लोगों ने पहले रामचरितमानस सार सठिक के प्रथम सोपान बाल कांड से संत और सत्संग की महिमा सुन रहे थे। जगह का प्रभाव अलग अलग होता है और संगति का प्रभाव भी अलग अलग होता है। जैसा जगह पर बराबर आप बैठेंगे, वह जगह जैसा है उसका प्रभाव आप पर भी पड़ जाएगा। श्रवण कुमार नाम के एक भक्त हो गए और वह माता पिता के परम भक्त थे। उनके माता पिता आंखों से अंधे थे और श्रवण कुमार माता पिता को भार पर बैठाकर तीर्थों में घुमाया करते थे। एक समय की बात है, माता पिता को घुमाते हुए एक जगह पर रखा। वह जगह ठीक नहीं था, बहुत अपवित्र था। वहां जैसे रखा, श्रवण कुमार का मन दूषित हो गया। वह मन में सोचने लग गया कि माता पिता के सेवा के चलते मेरा इतना जीवन बीत गया, मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सका, अब से माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। उसके मन में हुआ और वह अपने पिता से कह भी दिया कि आप सबकी सेवा अब मुझसे नहीं होगी। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम दोनों को यहाँ से उठाकर थोड़ी दूर आगे में रख दो, उसके बाद सेवा नहीं करनी। श्रवण कुमार माता पिता को वहां से उठाकर थोड़ी दूर आगे में जाकर रखा। थोड़ी दूर आगे में जहां रखा, वह जगह बहुत पवित्र था। वहां जैसे रखा, श्रवण कुमार का मन शुद्ध हो गया और अपने कहे पर पछताने लग गया कि हमने पिताजी को क्या कह दिया। तो पिताजी के चरण पर गिर पड़ा और कहा, पिताजी मुझको क्षमा कर दें। पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, जगह का दोष है। वनवास काल में भगवान राम आगे आगे जा रहे थे, उसके पीछे सीता और सबसे पीछे लक्ष्मण। जब भगवान राम जंगल में कुछ दूर चले गए तो लक्ष्मण के मन में होने लग गया कि वनवास तो राम को हुआ है, राम 14 वर्षों तक जंगल में रहेंगे और जंगल में रहने में इनको कष्ट भी होगा। हम यदि इनके साथ में जाएंगे तो मुझको भी कष्ट होगा। तो लक्ष्मण मन में सोचते हैं, वनवास तो राम को हुआ है, मुझको वनवास तो हुआ नहीं, तो हम क्यों राम के साथ में जाएंगे। यह बात लक्ष्मण के मन में आ गई। उनके मन की बात राम जान गए और राम लक्ष्मण से कहते,
यहाँ की मिट्टी को धनुष के अग्रभाग से कोड़ो। लक्ष्मण वहां की मिट्टी को धनुष के अग्रभाग से कोड़ा। राम ने कहा इस मिट्टी को कपड़ा में बांध दो, हमारे साथ चलो। उस मिट्टी को लेकर लक्ष्मण राम के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण के मन में बार बार नफरत की बात आ रही है कि हम राम को बोल देंगे आपके साथ हम नहीं जाएंगे, हमको वनवास नहीं हुआ। तो राम कहते हैं मिट्टी को फेंक दो और हमारे साथ चलो। लक्ष्मण उस मिट्टी को फेंक दी, राम के साथ में जाने लग गए। तब लक्ष्मण के मन में पश्चाताप होने लगे कि हमने राम के बारे में क्या क्या सोच लिया। अरे राम तो बड़े भाई हैं, भगवान हैं, उनकी हर तरह से सेवा करनी चाहिए। जब लक्ष्मण के मन में पश्चाताप होने लग गया तब राम बोलते हैं मिट्टी कहाँ फेंका, उसको लेकर के हमारे साथ चलो। तो फेंका हुआ मिट्टी को लक्ष्मण फिर ले लिया, राम के पीछे पीछे जाने लग गया। फिर लक्ष्मण के मन में राम के प्रति नफरत की बात आने लग गई कि नहीं अब राम को हम बोल देंगे, आपके साथ हम नहीं चलेंगे। तो लक्ष्मण के मन में हुआ जब मिट्टी लेकर चलते हैं तो राम के प्रति नफरत की बात आ जाती है, और जब फेंक कर चलते हैं तो पश्चाताप भी होता है। तो राम से पूछना चाहिए इस मिट्टी में क्या है। तो लक्ष्मण राम से पूछते हैं इस मिट्टी में क्या है। राम ने कहा तुम नहीं जानते हो, जिस जगह की यह मिट्टी है वह बहुत अपवित्र है, वहां 2 राक्षसों का वध हुआ है, सुन और उपसुन। इसीलिए तुम वहां गया और जगह का प्रभाव तुम पर पड़ गया। भगवान शंकर एक बार पार्वती के साथ में जा रहे थे और जाते हुए धरती को छू करके 2 जगहों को प्रणाम किया। पार्वती को आश्चर्य हो गया कि आपको सब कोई प्रणाम करते हैं, लेकिन आपने इन जगहों पर क्यों प्रणाम किया। तो शंकर जी ने पहले जगह के बारे में कहा कि देखो यहाँ पहले संत समागम हुआ है, यह जगह बहुत पवित्र है, इसलिए हमने यहाँ प्रणाम किया। और दूसरे जगह के बारे में कहा कि यहाँ संत समागम होने वाला है, इस जगह का भी सौभाग्य हो गया, इसलिए हमने यहाँ भी प्रणाम किया। और वह कहते भी हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बेरु हरि कृपा न मिले सो गावत वेदपुरा। हे गिरिजा, संत संगति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं। तो जब संत संगति में ही पूरा लाभ है, संत की संगति में ही पूरा लाभ है, हम दूसरे जगह क्यों जाएंगे। तो जो संत संगति छोड़ करके, संत समागम छोड़ करके दूसरे जगह लाभ के लिए जाता है, उनकी समझदारी कम है, तभी तो जाता है। समझदारी उनको ठीक से नहीं हुई है तभी नहीं जाता है। जब सत्संग बराबर सुनते हैं कि सबसे अधिक लाभ यही है तो दूसरे जगह क्यों जाते हैं। इसका मतलब एक और भी है कि मन से आप संगति नहीं कीजिए, मन से नहीं किए, केवल तन से किया है, इसलिए उसका रंग नहीं चल रहा है। एक तुलसी साहब हो गए, वो कहते हैं नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधु के संग तुलसी का ही वियोग थे नहीं लगा हरि रंग। अरे रोज साधु की संगति हो रही है, रंग क्यों नहीं लगा। यह प्रश्न हुआ और इसका जवाब भी बोल देते हैं क्यों नहीं रंग लगा। मन रमे संसार में तन साधु के संग तुलसी या ही वियोग थे नहीं लगा। अरे मन से संगति नहीं की, केवल तन से की, इसीलिए इसका रंग नहीं चढ़ा। इसका मतलब है कि मन सहित संगति करनी चाहिए, संत की संगति करनी चाहिए। तो जगह का प्रभाव अलग अलग है, जैसा जगह पर आप जाइएगा वैसा प्रभाव होगा। और जगहों में सबसे उत्तम जगह किसको कहा, जहां संत समागम होता है, सत्संग होता है, उस जगह को भगवान शंकर भी प्रणाम करते हैं। तो जैसे जगह का प्रभाव अलग अलग है, उसी तरह संगति का प्रभाव भी अलग अलग है। पपीहा नाम की चिड़िया होती है, उसमें विशेष गुण क्या है। पपीहा को जब प्यास लगती है
तो नहर का, पोखर का, गंगा जी का पानी वह नहीं पीती है। वह कहाँ का पानी पीती है? तो केवल आकाश से गिरा हुआ पानी पीती है। वह भी हर नक्षत्र का नहीं, स्वाति नक्षत्र का वह पानी पीती है। तो स्वाति नक्षत्र जब नजदीक आने लगता है तो पपीहा की प्यास और भी तेज हो जाती है। वह प्यास से व्याकुल हो जाती है और अपना मुंह खोल करके आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखती है कि कब पानी गिरे। तो आकाश से एक बूंद पानी उसके मुंह में गिर गया, उसकी प्यास दूर हो गई। वही बूंद पानी जब बांस के पेड़ में चला जाता है तो वंशलोचन हो जाता है। वही बूंद पानी जब सांप के मुंह में चला गया तो मणि हो जाता है। वही बूंद पानी जब केला के पेड़ में चला गया तो कपूर हो जाता है। वही बूंद पानी जब हाथी के मुंह में चला गया तो गजमुक्ता हो जाता है। और वही बूंद पानी जब सीपी में चला गया तो मोती हो जाता है। और बांस के पेड़ में चला गया तो वंशलोचन हो जाता है। तो पानी तो एक ही है, लेकिन जिस तरह की संगति में गया वह हो गया। इसलिए आप देखते हैं सब मनुष्य है, मनुष्य को देखते हैं, लेकिन सब मनुष्य का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है। तो कारण क्या है? कारण है जिसकी जैसी संगति है वैसे ही उसका स्वभाव है, वैसे ही उसका संस्कार है। आप लोग बराबर सत्संग में सुनते हैं कि 84 लाख जोड़ी में जितने प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, उन शरीरधारी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नर समान नहीं कवनो देहि, जीव चराचर जाचत दे। मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है जिसकी चाहना सब जीव करते हैं। तो सब जीव जिस शरीर का चाहना करते हैं वह शरीर हम लोगों को मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य का शरीर जो मिलता है दो कारण से मिलता है। पहला कारण है यदि पिछले जन्म में कुछ भक्ति किए है, योग किए हैं और वह योग पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। एक कारण यह है, जैसे संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं आय पड़े जो चोर, कंचन वो विष्ठा पड़े घटे नता को। जैसे विष्ठा में सोना पड़ गया, तो विष्ठा में सोना पड़ गया तो क्या सोना का कीमत कम हो जाएगा? कम नहीं हो। और यदि कोई आदमी देख लेगा कि सोना है लेकिन विष्ठा में है तो ले लेगा कि नहीं, कि छोड़ देगा? ले लेगा, कहगा नहीं कीमती है तो खाना है तो क्या साफ कर लेगा। तो उसी तरह से भक्ति करने वाले जो है वह कहीं भी जन्म लेंगे, उसकी महिमा उसी तरह होगी, उसका महत्व वैसे ही बना रहेगा, घटेगा नहीं। और भक्ति बीज पलटे नहीं, जड़ डूब जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब संत के से। भक्ति का बीज जो पड़ गया है वह बेकार नहीं जाता, कभी न कभी वह भक्ति का बीज पूरा होगा। और तब तक उसका मनुष्य का शरीर मिलते रहेगा जब तक भक्ति बीज पूरा नहीं हो जाता। तो जन्म कहीं भी हो, अरे बड़े जाति में हो, छोटे जाति में हो, कहीं जन्म लेंगे लेकिन फिर भक्ति करेंगे। लेकिन कहते हैं कि भक्ति जो करने वाले हैं वो छोटे जाति में भी जन्म लेंगे लेकिन फिर भी वो महान होंगे। जैसे स्वपज भगत थे, रविदास जी थे, तो रविदास जी जाति में चमार थे और स्वपज भगत डोम थे। लेकिन क्या डोम में रहते हुए उनमें कितनी महिमा थी कि जब तक स्वपज भगत आकर के युधिष्ठिर के यज्ञ में भोजन नहीं किया तब तक घंटी नहीं बनी और यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो डोम में रहते हुए कितनी महिमा उसमें है। और उसी तरह से रविदास जी जो है क्या कहते हैं, सगुन में भगवान कृष्ण का भक्ति करते थे। और भगवान कृष्ण कौन युग में हुए? द्वापर युग में हुए।
क्या कहते हैं, रविदास जी को कलयुग में दर्शन दिया। उसी तरह मीराबाई को भी दर्शन दिया कलयुग में। और भगवान राम कब हुए? त्रेता युग में। और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तो भगवान में कोई भेद नहीं होता है। कोई जाति, कोई आदमी भगवान को पुकारेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो भगवान में कोई भेदभाव नहीं होता। कहा भी गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के भजे। यानी परमात्मा के दरबार में यह सब बात नहीं है। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाया दासी सुभाजी। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा। मर्दा सबका मान स्वपत बिन घंट नवाजा। पलटू ऊंची जाति का मत कोई ग्रहण का, साहब के दरबार में केवल भक्ति। इसका मतलब है कि कहीं भी जन्म आप लेंगे, लेकिन महत्व उसी तरह बना हुआ रहेगा और एक न एक दिन भक्ति भी पूरा होगा। तो इस कारण से एक कारण यह हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, और दूसरा कारण क्या है कि बहुत जोरी में दुखदायी शरीर में आप भटकते रहे, बहुत जन्मों से रोते रहे, तो परमात्मा को दया हो जाती है। बहुत भटका, बहुत रोया, एक बार इसको समय देते हैं तो कहूँ करी करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सदे। कभी कभी करुणा निधि बिना कारण का भी मनुष्य का शरीर देते हैं। इसका मतलब है कि सब कोई भक्ति करके ही इसमें नहीं आए, कोई परमात्मा की कृपा से भी आए। तो हो सकता है कोई कुत्ता की जोड़ी से, घोड़ा की जोड़ी से, गधा की जोड़ी से आए होंगे। तो घोड़ा की जोड़ी से, गधा की जोड़ी से, कुत्ता की जोड़ी से जो आए होंगे तो उसमें तो अच्छा संस्कार नहीं होगा, पशु वाला संस्कार होगा। वैसे आदमी को सत्संग ध्यान नहीं अच्छा लगेगा, इसका अवहेलना करेगा। लेकिन परमात्मा ने तो आपको आप पर कृपा की, दुखदायी शरीर से आपको इस शरीर में भेज दिया, मनुष्य के शरीर में भेज दिया। और क्यों भेजा? कि अपना उद्धार करो, अपना उद्धार करो। तो मनुष्य के शरीर में आ गए, लेकिन यदि अच्छी संगति नहीं हो तब भी आपका क्या उद्धार होगा? तब भी उद्धार आपका नहीं होगा। तो मनुष्य शरीर में आ गए, लेकिन दूसरा जोड़ी से कोई आया है। तो एक साधु की कुटी में बहुत वर्षों से एक कुतिया रहती थी। कुतिया के शरीर में बहुत घाव था, मक्खी लग रही थी, बहुत बेचैन। तो कभी यहाँ बैठे, कभी वहां बैठे। और एक राजा उस कुटी में जाया करते थे। राजा का नजर पड़ गया उस कुटिया पर। तो राजा मन में सोचते हैं, साधु की कुटी में यह कुटिया है, इसको बहुत कष्ट है। यदि साधु इसको आशीर्वाद दे तो इसका कष्ट दूर हो सकता है। साधु क्यों नहीं इसको आशीर्वाद देते? तो राजा एक दिन साधु से कह दिया कि देखिए, आपके कुटी में बहुत वर्षों से यह कुटिया रहती है, इसके शरीर में बहुत कष्ट है। यदि आप इनको आशीर्वाद देंगे तो इसका कष्ट दूर हो जाएगा, आप क्यों नहीं इसको आशीर्वाद देते? साधु ने कहा, यह बात तो हम भी जानते, लेकिन अभी तक इसको आशीर्वाद दिया नहीं। आप कहते हैं आशीर्वाद दे दें, तो आपके कहने पर हम आशीर्वाद दें। तो राजा के कहने पर एक दिन साधु उस कुतिया को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया तो कुतिया से वह सुंदर जुगती बन गई, और सुंदर जुगती ही कुटी में अब बैठती है। एक दिन की बात है, राजा फिर वहां आते और राजा का नजर पड़ गया उस जुगती पर। उसके रूप पर राजा मोहित हो गए और राजा साधु से कहते हैं, यह कौन है? साधु ने कहा कि आप तो देख ही रहे हैं कौन है। राजा ने कहा कि नहीं, यह बात नहीं पूछते हैं, इसकी शादी हो गई है। साधु ने कहा नहीं, शादी तो नहीं हुई। राजा ने कहा यदि शादी नहीं हुई तो मैं शादी कर लूंगा। साधु ने कहा ठीक है, हम शादी करवा देंगे। तो एक दिन उस युवती की शादी राजा से करवा दी और दोनों को विदा कर दिया। विदा करते समय दोनों को समझा दिया। राजा से साधु ने कहा कि देखिए, आपके कहने पर इसकी शादी हमने आपके साथ करवा दी,
इसको आप ठीक से वहां रखिएगा, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और रानी से कहा कि देखो तुम्हारी शादी हमने राजा से करवा दी, तुम रानी हो गई, वहां ठीक से रहना, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। दोनों को समझा के विदा कर दिया। राजा भी बहुत खुश हुए सुंदर रानी को प्राप्त करके। तो राजा का एक नियम था, रात में जिस कुर्सी में राजा सोते थे कोना में घी का दिया जला करके, रोज का नियम था। और रानी आ गई फिर भी अपना नियम रखा, रात में घी का दिया जला करके सोया। सवेरा हुआ, राजा उठते हैं, देखते हैं दिया का घी कोई पी गया है, दिया बुझ गया। और इस तरह रोज होने लग गया। तो राजा के मन में हुआ कि नहीं, बड़ा अशुभ हो जाता है, अरे जलते हुए दिया का घी कोई पी जाता है, यह बड़ा अशुभ हो जाता है, इसका पता लगाना चाहिए। तो गुप्तचर लोगों को बुलाया, कहा इसका पता लगाओ तो, रात में जलते हुए दिया का घी कौन पीता है। गुप्तचर लोग बाहर में हर जगह पता लगाते, कहीं पता नहीं चला। लौट कर सब आ गए, कहा राजा साहब कहीं पता नहीं चला कि जलते हुए दिया का घी रात में कौन पीता है। तो देखिए एक काम कीजिए, आपके कोठरी के अंदर में ही हम लोग पता लगाएंगे रात में। आप खिड़की का फाटक खुला छोड़ दीजिएगा, हम लोग बाहर से पता लगा देंगे कि जलते हुए दिया का घी कौन पीता है। राजा मान गए। रात में राजा फिर सोया और घी का दिया जला करके और खिड़की का फाटक खुला छोड़ दिया। जब कुछ रात हो गई तो गुप्तचर लोग भी झांक करके देखने लग गया कोठरी के अंदर कि जलते हुए दिया का घी कौन पीता है। और रानी समझ गई राजा सो गए। रानी पलंग पर से उठी, दिया के पास चली गई, उसका घी पी गई। गुप्तचर लोग बाहर से देख लिया। जब सवेरा हुआ सब आते हैं, कहते राजा साहब यह काम आपके रानी का है, जलते हुए दिया का घी पीना। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा कहते इतना सुंदर रानी है, ऐसा काम करे। गुप्तचर लोगों ने कहा सुंदर रहने से क्या होगा, लेकिन काम है इसी का, और यदि हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद परीक्षा ले लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, हम परीक्षा लेंगे रात में। रात में फिर राजा सोते हैं और कोना में घी का दिया जला कर। लेकिन आज राजा सोए हैं कपट नींद में। कपट नींद में मतलब हुआ कि वास्तव में सोए नहीं है, वास्तव में सोए नहीं है। कपट नींद उसी को कहा जाता है, मतलब नींद की तरह अवस्था बना लेना लेकिन सोना नहीं, तो वही कपट नींद हुआ। तो राजा उसी तरह किया, अपने लेट गया और झूठे मूठे सोने का बहाना कर दिया। जब कुछ रात हो गई तो रानी तो सोच ली राजा सो गया, पलंग पर से उठी पहले जैसे, चली गई वहां दिया के पास और उसका घी पी गई। राजा अपने आंखों से देखे, तब राजा को पूरा विश्वास हो गया इतना सुंदर रानी, इसमें ऐसा कुलक्षण कि जलते हुए दिया का घी पीती। तो रानी को बुलाते हैं राजा, आप बहुत तरह से समझाते हैं, देखो हमारे पास घी की कोई कमी नहीं है, जितना घी तुम पीना चाहेगी खाना चाहेगी वह दे दो, लेकिन जलते हुए दिया का घी पीना ठीक नहीं है, ऐसा काम आपसे नहीं करना। रानी को समझा दिया, लेकिन फिर भी दूसरे रानी का वही करतूत। तो राजा को उससे नफरत हो गया, घृणा हो गई कि रानी को हम नहीं रखें। मन में सोचता है रानी को नहीं रखेंगे, इसको साधु के पास ही वापस कर दो। तो एक दिन रानी को लेकर के साधु के पास चला गया और कहते सुनिए इसको वापस ले लीजिए। साधु ने कहा आपके कहने पर हमने शादी करवाई थी, आप वापस करने कैसे चले आए। तो राजा सारी बात सुना दी। साधु ने कहा आप जानते हैं यह कौन है, आप जानते हैं यह कौन है। तो राजा तो भूल गया। साधु ने कहा याद कीजिए पहले यहां कौन बैठती थी। तो राजा याद किया तो याद हुआ कि अब याद हो गया, पहले यहां एक कुतिया बैठती थी, उसके शरीर में बहुत घाव था, मक्खी लग रही थी। तो साधु ने कहा आप ही बोले थे उसको आशीर्वाद दीजिए, तो
तो आपके कहने पर हमने आशीर्वाद दिया। वही कुतिया सुंदर युवती बनी और आपके साथ शादी हुई तो रानी तक बन गई। लेकिन शादी करने के बाद हम समझाए थे, आप लोग समझाए थे, आपको भी समझाए थे और रानी को भी समझाए थे, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए कि हम क्या समझाए, वैसा व्यवहार में नहीं लाए। तो साधु ने कहा कि कुतिया से सुंदर युवती बनी है और रानी तक बन गई। तो रानी बनने से क्या होगा, आई है कहां से, कुतिया से, लक्षण तो वही है। तो साधु कहते हैं रानी से, अरे तुम पहले कुतिया थी, तुमको हमने आशीर्वाद दिया, सुंदर युवती बनी, राजा के साथ शादी करवा दी तो रानी भी बनी। लेकिन हम क्या बोले थे, ठीक से रहना, ठीक से तुम नहीं रही। इसका मतलब है कि तुम रानी में ठीक से नहीं रही तो हम क्या करें, जहां से तुम आई वहीं चले जाओ। कहने का मतलब है दूसरा जोड़ी से कोई आए, परमात्मा ने कृपा की तो परमात्मा ने तो बहुत बड़ा उपकार आपका किया कि भेज दिया, जाओ अपना उद्धार करो। तो इस शरीर में आ गए और अच्छी संगति नहीं मिली तो भी आपका उद्धार नहीं होगा। तो अच्छी संगति क्या है, सबसे बड़ी संगति क्या है, तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। यदि अपना उद्धार चाहते हो तो संत का संतान बन जाओ, गुरु महाराज जी कहते हैं। इसका मतलब है उद्धार के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है। तो जो संत की संगति करते हैं तो सबसे पहले उनमें व्यवहार में सुधार हो जाता है, सुधार हो जाता है। बड़े बड़े दुराचारी का सुधार हो गया, संगति ठीक से किया। तो आप लोग सुन रहे थे सत्संग की महिमा, मज्जन फल देखिए तत्काल, काक होय तिक बकऊ मरा। तत्काल इसकी महिमा क्या है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि कौवा की आवाज को कोई पसंद नहीं करता है। यदि घर पर कौवा बोलता है तो कोई पसंद नहीं करता, उसको भगा देता है। और यदि कोयल बोलती है तो भगाते हैं, कोयल बोलती है तब सुनते हैं ठीक से, बड़ा बढ़िया बोल रही है। इसका मतलब है कि आवाज में अंतर है और सुनने वाले भी अंतर हो जाता है। यानी कौवा का आवाज कठोर है और कोयल की आवाज मधुर है। तो मधुर आवाज को सब कोई पसंद करते हैं और कठोर आवाज को कोई पसंद नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं, वो कठोर व्यवहार भी कर देते हैं, किसी पर कर देते हैं। लेकिन वैसा कठोर व्यवहार यदि महापुरुष कर दे आपके प्रति तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो यह तो अब बात की बात हो गई कि महापुरुष कठोर व्यवहार भी करते हैं। जैसे कुंभकार लोग हैं, मिट्टी का बर्तन बनाता है तो पहले मिट्टी को मिला करके किस पर घुमाता है, चाक पर घुमा करके और उसको इस तरह का साइज बनाता है कि इससे हम फलना बर्तन बना देंगे तो हमको सुविधा होगी। तो मान लीजिए कोई घड़ा बनाया, तो घड़ा आकार का उसको घुमा करके बनाया, फिर उसको चाक पर ही केवल नहीं बन जाता है, उसको फिर बाहर निकालता है और उसको क्या करता है, एक हाथ दिया उसके भीतर में और दूसरा हाथ रखा बाहर में और उसकी पिटाई करता है, लकड़ी से पिटाई करता है, उसको जब दुरुस्त करता है पिटाई करके। यदि मिट्टी कहे कुम्हार से हम कौन गलती किए हैं, हमको पिटाई कर रहे हैं, तो कुम्हार क्या बोलेगा, कुम्हार बोलेगा जितना कीमत तुम्हारा पहले से है उससे अधिक कीमत तुम्हारा हो जाएगा, वही काम हम कर रहे हैं। मतलब कहने का मिट्टी से अधिक कीमत घड़ा की होगी। तो कहा कि देखो, मिट्टी को समझाता है कि देखो तुम्हारा कीमत पहले कम था और हम ऐसा तुमको बनाएंगे कि उससे अधिक कीमत तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या बढ़िया काम हुआ कि नहीं हुआ, कठोर बनने से पिटाई किया लेकिन काम बढ़िया हुआ कि नहीं। तो उसी तरह से एक समय की बात है, इलाहाबाद में अखिल भारतीय सत्संग था, बहुत दिन हो गया, गुरु महाराज के रहते हो। तो इस साल भी 2025 में वही सत्संग हो रहा है अखिल भारतीय प्रयागराज में। लेकिन बहुत पहले एक बार हुआ था, गुरु महाराज के रहते हुए हम भी गए थे।
तो उस समय गुरु महाराज जी शरीर से अस्वस्थ रहा करते थे और मंच के बगल में एक छोटा सा घर बनता था, साधारण कपड़ घर बनता था। गुरु महाराज को कोई जरूरत होगी वहां चले जाते। तो एक दिन की बात है, गुरु महाराज जी भगत बाबा से कहते हैं हम जाएंगे वहां, हमको ले चलो। भगत बाबा गोद में उठा करके गुरु महाराज जी को मंच से ही ले जाने लगे। और जाते समय गुरु महाराज जी कहते हैं संसेवी जी, दो बात आप कहिए हम आ रहे हैं, आप दो बात तब तक कहिए हम आ रहे हैं। तो गुरु महाराज जी उधर चले गए। संसेवी बाबा जो है गुरु महाराज जी का आदेश के अनुसार प्रवचन सुन के, तो प्रवचन में बोल रहे थे कबीर साहब की वाणी, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सबको, समुद्र समाना बूंद में बुझे बुझला को। यह बात जैसे बोलते हैं शमशेरी महाराज, वैसे गुरु महाराज जी आ गए, तुरंत आ गए वहां से आ गए। भगत बाबा के गोद में ही अभी, और वहीं से बोलते हैं, अभी आसन पर आसन नहीं हुई, गोद से ही बोलने लगे कि कबीर साहब ने यह कहा और आपका क्या कहना है, बोलिए आपका क्या कहना है। अब तो शमशेरी बाबा क्या करेंगे, चुपचाप हो गए, प्रवचन करना छोड़ दिया। और गुरु महाराज जी आसन पर आसीन हुए तो शमशेरी बाबा हाथ जोड़ करके गुरु महाराज की तरफ बोलते हैं, अब हुजूर के श्रीमुख से ही सुना है। तो माइक वाले को बोलता है जाओ माइक लगाओ वहां। तो माइक वाले जब माइक लगाने गया, गुरु महाराज जी पूरा बिगड़ गए, क्या लगाता है, माइक वाला भीतर से भाग गया। बस आरती शुरू हो गई। अब देखिए लाखों के बीच में इस तरह से डांटना, कठोर व्यवहार करना, साधारण लोगों के विचार में होगा कि ठीक नहीं हुआ, लेकिन महापुरुष लोग जो डांटते हैं वह समझिए ठीक ही करते हैं। वो सुधार करने और उसका जो है हित करने के लिए डांटते हैं, बड़ा बनाने के लिए डांटते हैं, जैसे कुम्भकार मिट्टी को ठोकते हैं। इसलिए थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन ऐसे कौवा स्वभाव वाले जो हैं, कठोर स्वभाव वाले, वो मधुर स्वभाव वाले बन जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। और बगुला हंस हो जाता है, तो बगुला किसका ध्यान लगाता है, नदी के तट पर किसका ध्यान लगाता है, मछली का ध्यान लगाता है। कम मछली आ गई तो मांसाहारी है, बगुला मांसाहारी। दोनों का रंग तो एक ही जैसा है, उजला रंग है। बगुला का रंग भी उजला है और क्या कहते हैं हंस का रंग भी उजला है, लेकिन भोजन के मामले में दोनों में अंतर है। बगुला है मांसा है, हंस है शाका है। तो जो सत्संग में आते हैं और सत्संग का रंग जब चढ़ता है तो क्या होता है, बगुला हंस हो जाता है, मांसाहारी शाकाहारी बन जाते हैं। तो जैसे बहुत आप लोगों ने सुना है सत्संग में कि रत्नाकर था, अंगुलीमाल था, यह सब कितना बड़ा अत्याचारी था, डाकू था, लेकिन रत्नाकर का उद्धार हुआ है नारद जी की संगति से। नारद जी के दर्शन से रत्नाकर का उद्धार हुआ, वही वाल्मीकि हुए बाद में। और क्या कहते हैं, अंगुलीमाल का उद्धार हुआ है भगवान बुद्ध का दर्शन से। भगवान बुद्ध भी संत थे, इसीलिए यहाँ कहा गया वाल्मीकि नारद घट जोनी और निज निज मुखनी कही नहीं जोनी। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे, नारद जी दासी पुत्र थे। अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से तीनों ऋषि हो गए। इसका मतलब है कि जो मन से सत्संग करेंगे, संत की संगति करेंगे, तो उनका व्यवहार बदलेगा, स्वभाव बदलेगा और अंत में उनकी साधना बनेगी और अंत में क्या कहते हैं अपने का अनुभव, परमात्मा का अनुभव। लेकिन यह सब काम करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। आप लोग सुन रहे थे भजन में, गुरु से कर मेल गमारा का सोचत बारंबार। गुरु से मेल करो, क्या सोचता है। तो आगे क्या कहा, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिलेंगे, पार उतर जाए भव पारा तब छूटल सब संसार। जैसे आप जाते हैं कहीं नदी के उस पार जाना है, वहां नाव लगी हुई है, नाव पर बैठिए और मल्लाह जो है आपको उस नाव पर बैठा करके उस पार कर देता है।
मल्लाह को केवट भी बोला जाता है। केवट वो आपको पार उतारने का काम करते हैं। जैसे भगवान राम तमसा नदी में गए थे, उस पार जाना है तो कौन उसको पार किया था? केवट ही पार किया था, नाव पर बिठा कर। तो पहले जमाने में नाव ही अधिक चलती थी, लेकिन आजकल अब हो गया धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जहाज भी बन गया है, जलयान। जलयान कहीं जाना है, जलयान पर बैठिए और उसमें मशीन लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ कर आराम से आ जाइए। तो हम जब इधर पहले आते थे, उधर से जब नवादा में रहते थे, तो सुल्तानगंज होकर के हम आते थे पहले। तो सुल्तानगंज में जलयान चलता है, स्टीमर वहाँ चलता था पहले, उस पर बैठते थे। अगवानी घाट इस पार में, अगवानी उतरते थे और वहाँ से बस से सहरसा होते हुए यहाँ आते थे पहले। तो वही जो है स्टीमर चलता है पानी में, उससे लोग पार होते हैं। और अभी क्या हुआ है, नाव में भी मशीन लगा दिया है। मलाह में नाव में भी मशीन लगा दिया कि मेहनत अधिक नहीं करना पड़े। तो कहने का मतलब है केवट जो है पार उतारने का काम करते हैं, लेकिन संसार से भवसागर से पार कौन ले जाएंगे आपको? तो सदगुरु रूपी मल्लाह आपको ले जाएंगे, यानी सदगुरु रूपी केवट आपको पार करेंगे। इसीलिए कहा भी गया है कर्मधार सदगुरु बिरनावा दुर्लभ साज सुलभ करी पाओ। कर्मधार कौन है? तो सदगुरु। तो जो सदगुरु किया है उसको तो वह पार उतार देंगे, जो गुरु किया ही नहीं है वो यही मरेगा, यही मरेगा। इसीलिए गोरखनाथ जी के वचन में सप्त धातु का काया पिंजरा तार मार ही जुगत बिन सूगा, सतगुरु मिले तो उभरेगा, नहीं तो प्रलय होगा। 7 धातुओं से यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें जीवात्मा रूपी सूगा बंद है। सतगुरु मिले तो उभरेगा, नहीं तो प्रलय होगा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो राम राम बोलते ही हैं, कृष्ण कृष्ण भी बोलते हैं, और अष्टजाम होता है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, यह भी कहते हैं। तो लोग कहते हैं हम तो करते ही हैं, नाम लेते हैं, लेकिन विधि बिना जाने लेते हैं, विधि बिना जाने लेते हैं। बिना विधि जाने यदि भगवान का नाम लेते हैं तो नाम लेने में कोई गुनाह नहीं है, बढ़िया काम है, लेकिन उससे विधि के बिना आपका उद्धार नहीं होगा। तो एक गृहस्थ के घर में लोहा के पिंजरा में एक सुगा पाला गया था और उसको सिखा दिया था राम राम बोलो। सुगा रोज राम राम करे, पिंजरा के अंदर से ही बोले राम राम करे। एक दिन की बात है, एक महात्मा जी जा रहे थे बगल से, बोलते हुए जा रहे थे राम राम कहे भव सागर तर, राम राम कहे भव सागर तर। सुगा सुन लिया। सुगा ने कहा कि महात्मा जी आप ठीक नहीं बोलते, राम राम कहे लोह पिंजर कर, रात दिन में राम राम करता हूँ, लोहा के पिंजरा से नहीं छूटता, आप कहते भव सागर तर। महात्मा जी ने कहा कि रे सुगे, जुक्ति जाने तब सहजे तर, बिना जुक्ति का ही राम राम कर रहे हो, जुक्ति से साधना करोगे तो तुम मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। सुगा को विश्वास हो गया, कहा महात्मा जी तब हमको बता दीजिए क्या जुक्ति है। तो महात्मा जी उस सुगा को अंतर साधना बता दी, कहा तुम रोज करो इसी तरह जो हम बताए, और एक दिन तुम देखोगे तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाओगे। सुगा बहुत निष्ठा से, ईमानदारी से, सच्चाई से महात्मा जी के बताए अनुसार साधना करने लग गए, पिंजरा के अंदर ही करने लग गए। करते 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 एक दिन उनकी समाधि लग गई और पिंजरा के अंदर में ही लग गई, उसकी शुद्ध बुद्ध चली गई, शरीर गिर गया। तो गृहस्थ आया, देखता है सुगा तो मर गया, मर गया, इसमें रखने से यह सड़ेगा, गलेगा, गंध करेगा, इसको अब निकाल देना चाहिए। तो पिंजरा खोल करके उस सुगा को खुला आकाश में फेंक दिया, खुला आकाश में फेंक दिया। कुछ देर के बाद में उसका ध्यान टूट गया, समाधि भंग हो गई। सुगा देखता है ठीक में हम स्वतंत्र हो गए, महात्मा जी ठीक बोले थे, जुक्ति जाना है तब सहजे कर। तो जुक्ति ही मालूम नहीं है, गुरु ही नहीं किए हैं, तो फिर आपका कैसे उद्धार होगा। इसीलिए गुरु गुरु माला फेरते, गुरु गुरु देता दान, गुरु गुरु सब निष्फल गया, बुझो देता। गुरु के बिना कुछ भी व्रत करेंगे तो सब बेकार चला जाएगा,
जैसा फल मिलना चाहिए वैसा आपको नहीं मिलेगा और पूजा पूरी भी नहीं होगी। इसीलिए क्या कहते हैं, सच्चे गुरु करके जुक्ति जाने, साधना जाने और तब भजन करें, तो इस तरह से आपकी चढ़ाई होगी और कभी न कभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। देखिए स्वाभाविक बात है, जो आपको बनाया है उसकी कुछ सेवा करनी चाहिए और उसका गुणगान भी करना चाहिए। परमात्मा ने आपको यह शरीर दिया है, और शरीर देने का मतलब यह नहीं हुआ कि परमात्मा से बढ़कर आप हो। अरे कोई नहीं हो सकता है परमात्मा से बढ़कर। और परमात्मा जो शरीर दिया है तो वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं और उन पर दोष भी आप नहीं लगा सकते, ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा है। तो कोई ऐसा आदमी होता है, जब उसको कष्ट होता है, संकट आता है, तो परमात्मा को भी गाली देने लगता है, भगवान क्या करेगा, कुछ नहीं, भगवान तो क्या कहते हैं, हम लोगों के लिए दुख का काम किया है, यानी उसको दोष देने लगता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाता है काल को, ईश्वर को, समय को। तो यह ना समझी है। तो एक आदमी क्या कहते हैं, एक कुटी में एक साधु बैठे हुए थे, ऊपर से एक चूहा गिर गया उसके सामने और कांपने लग गया चूहा। तो महात्मा जी कहते हैं चूहा से कि क्यों कांपते हो, क्या बात है। तो चूहा ने कहा कि क्या कहेंगे, हमको बहुत भय लगता है। कहा किससे भय लगता है, कहा बिल्ली से हमको भय लगता है। तो महात्मा जी कहते हैं भय नहीं हो तो तुम क्या चाहते हो। चूहा ने कहा कि हमको यदि बिल्ली बना देते तब तो बिल्ली से हमको डर नहीं होता। तो महात्मा जी को दया आ गई, कहा ठीक है तुमको बिल्ली अभी बना देते हैं। तो महात्मा जी उस चूहा को बिल्ली बना दी। बिल्ली में कुछ दिन रहा, उसके बाद एक दिन बिल्ली भी आ गई महात्मा जी के सामने। तो महात्मा जी कहते हैं अरे अब तो किसी से भय नहीं है, तुमको बिल्ली बना दी, अब तो कोई भय नहीं है। तो बिल्ली कहती है कि नहीं, हमारे पीछे कुत्ता लगा रहता है, उसी से भयभीत हम हैं। तो महात्मा जी कहते हैं तब क्या करें, हमको कुत्ता बना दीजिए, तब हमको कोई भय नहीं होगा। तो महात्मा जी को दया आ गई और उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। कुत्ता में जब कुछ दिन रहा, एक दिन कुत्ता भी आ गया महात्मा जी के सामने और कांपने लग गया। तो महात्मा जी पूछते हैं अरे तुमको हमने कुत्ता बना दिया कि भय नहीं लगेगा, अब क्या हुआ। कुत्ता ने कहा कि क्या कहेंगे, सबसे अधिक बलवान जो है शेर होता है, उससे सबको डर लगता है। एक काम कीजिए, एक बार हमको शेर ही बना दीजिए, तब तो हमको किसी से भय नहीं हो। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो उसको कुत्ता से शेर बना दिया। तो शेर कहाँ रहता है, जंगल में, चला गया जंगल। और शेर अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको कोई जीव नहीं मिला भोजन के लिए, कोई जीव नहीं मिला, भूख से व्याकुल हो गया। अब शेर मन में सोचता है कोई जीव नहीं मिल रहा है, अब किसको खाएंगे, अब भूख से व्याकुल है। तो शेर को महात्मा जी का याद आ गया कि जाते हैं महात्मा जी तो होंगे अपना कुटिया में, उसी को खा करके भोजन पूरा कर ले। तो शेर चला आया महात्मा जी के सामने खाने के लिए। महात्मा जी का नजर जैसे पड़ा वो जान गए और इसी को हम शेर बनाए थे कुत्ता से, और आ गया हमको खाने। तो कहा कि अरे हमको तुमको हमने कितनी भलाई की, तुम्हारी भलाई की, तुम आया हमको खाने का, क्या करेगा, भूख से हम व्याकुल हैं। तो महात्मा जी कहते हैं तब ठीक है, जहां से तुम आए हो वही बन जाओ, जहां से तुम आए हो वही बन जाओ। पानी दे दिया ऊपर से, जैसे दिया तुरंत चूहा बन गया। अब कहता कैसे कर दिया हमको, कहा कर दिए तो ठीक है, नहीं किए, काहे के बनाए थे तुमको, जो बना लिए उसी को आकर खाओ। तो उसी तरह से जो आदमी परमात्मा से दुश्मनी करते हैं, परमात्मा की निंदा करते हैं, वो बिल्कुल नादान ना समझी आदमी ऐसा करते हैं। अरे किसी भी परिस्थिति में परमात्मा को दोष देने का नहीं, क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान हुआ है, सब तरह से समर्थ है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में परमात्मा का याद करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए
उनके लिए साधना करनी चाहिए, तो अंत में आपकी सदगति होगी, आपका परम कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरु महाराज की।